फ्यूचर में कौन सी 18 जॉब्स ऐसी हैं जो कि मैं समझता हूँ कि फ्यूचर प्रूफ होने वाली हैं। ये कोई हतमी लिस्ट नहीं है। अब ये कह लें कि थोड़ी सी रिसर्च करके अपनी कॉमन सेंस की बेसिस पे मैंने ये लिस्ट बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टॉप 18 फ्यूचर प्रूफ इंजीनियरिंग जॉब्स। फ्यूचर में कौन सी 18 जॉब्स ऐसी हैं जो कि मैं समझता हूँ कि फ्यूचर प्रूफ होने वाली हैं। ये कोई हतमी लिस्ट नहीं है। अब ये कह लें कि थोड़ी सी रिसर्च करके अपनी कॉमन सेंस की बेसिस पे मैंने ये लिस्ट बनाई है। और ये जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ शायद उस वक्त के लिहाज से ये सही है, लेकिन मे बी फ्यूचर में जाके ये जो लिस्ट है ये शफल हो जाए या मे बी ये भी मुमकिन है कि इस लिस्ट में से बहुत सारी इंजीनियरिंग निकल जाएँ और कुछ दूसरी आ जाए। क्योंकि जो 2010 में वर्ल्ड की टॉप 10 जॉब्स थी, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, ईयर 2000 में वो एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। सो वर्ल्ड इज़ चेंजिंग एक्सपोनेंशियली, इट्स चेंजिंग सो फास्ट दैट वी कैन नॉट इवन इमेजिन, राइट। सो इस तरह की एंटिसिपेशंस बनाना खासा मुश्किल है, पर फिर भी एक बेसिक सी गाइडलाइंस मैं आपको दे देता हूँ कि फ्यूचर में कौन सी इंजीनियरिंग की अच्छी डिमांड होने वाली है, तो इसकी रोशनी में आप अपने लिए मे बी बेहतर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का इंतखाब कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेट्रोलियम इंजीनियर्स। अच्छा, ये हाईएस्ट पेड इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड है। अब आप सोच रहे होंगे कि पेट्रोलियम इंजीनियर्स, इंजन इज़ गोइंग सो पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो गोइंग, तो फिर पेट्रोलियम इंजीनियर्स की क्या डिमांड रहेगी? इसका आंसर है यस, फिर भी रहेगी, क्योंकि पेट्रोलियम ऑफ कोर्स पेट्रोलियम ट्रांसपोर्टेशन के अलावा या एनर्जी नीड्स के अलावा बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पेट्रोलियम की काफ़ी सारी इन्वॉल्वमेंट है। पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं, सो पेट्रोलियम इंजीनियर्स ऑफ कोर्स माइनिंग चलती रहनी है, सो इनकी डिमांड अभी है भी और रहेगी भी। एंड पेट्रोलियम इंजीनियर्स वर्ल्ड वाइड आज भी मोस्ट हाईली पेड इंजीनियर्स हैं और बड़ी अच्छी जॉब को एंजॉय करते हैं। आधा महीना काम करते हैं, फिर आधा महीना इनकी छुट्टी भी होती है, इनको रिटर्न टिकट्स भी मिलते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि काम इनका फील्ड में होता है, बहुत दूर दराज इलाकों के अंदर होता है, शायद तभी इनको इस तरीके से एक्स्ट्रा प्राइविलेजेस भी मिलती हैं। बहरहाल पेट्रोलियम इंजीनियर्स यस, स्टिल इट्स अ गुड इंजीनियरिंग आई कैन से। उसके बाद नंबर 2 पे है कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर्स। ये सेकंड हाईएस्ट पेड इंजीनियर्स हैं इन द वर्ल्ड। कंप्यूटर हार्डवेयर ऑफ कोर्स जैसे जैसे टाइम आगे की तरफ जाता जा रहा है, हमें वी आर गेटिंग बेटर एंड बेटर एट हार्डवेयर। सो कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर्स की जो डिमांड है ये ऑन द राइज है इन दैट सेंस। एंड थर्ड नंबर पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग है। ये एरोस्पेस इंजीनियर्स ये थर्ड हाईएस्ट पेड इंजीनियर्स हैं इन द वर्ल्ड। फिर फोर्थ नंबर पे सिविल इंजीनियर्स हैं। जब सिविल इंजीनियरिंग के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मोस्ट एम्प्लॉयबल इंजीनियरिंग इन द वर्ल्ड है, राइट। 23% ऑफ द टोटल इंजीनियर्स वो जो एम्प्लॉय होते हैं सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियर्स होते हैं। सो सिविल इंजीनियरिंग जो है ये मोस्ट एम्प्लॉयबल इंजीनियरिंग है इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट वंस भी है। वैसे भी अभी जैसे जैसे पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ता जा रहा है सारी की सारी कंट्रीज़ में, या एटलीस्ट जो पॉपुलर सिटीज़ हैं उनके अंदर स्काई स्क्रैपर्स का कॉन्सेप्ट आता जा रहा है। एंड व्हेन अ कंट्री स्टार्ट्स building skyscrapers, you start building big roads, you start building dams, तो सिविल इंजीनियर्स की जो डिमांड है ये बहुत ज़्यादा आसमान पे चली जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। सो नो वंडर कि सिविल इंजीनियरिंग जो है ये सिविल इंजीनियर्स ये वर्ल्ड के मोस्ट एम्प्लॉयड इंजीनियर्स हैं। सिविल इंजीनियर्स कम जॉबलेस रहते हैं, राइट। मोस्ट एम्प्लॉयबल इंजीनियरिंग इन द वर्ल्ड है। फिर नंबर 5 पे मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं। मैकेनिकल इंजीनियर्स ये सेकंड मोस्ट एम्प्लॉयबल इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड हैं। 13% ऑफ द टोटल इंजीनियर्स जिनको नौकरी मिलती है, जो टोटल इंजीनियर्स जिनको नौकरी मिलती है उनमें से 13% मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं। सो 23% सिविल इंजीनियर्स और 13% वो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं। फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड इंजीनियर्स इनकी भी ठीक ठाक डिमांड है और आगे भी रहेगी। उसके बाद भी बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं। फिर नंबर 8 पे इवन सोलर फोटोवोल्टिक इंस्टॉलर्स हैं, क्योंकि अभी जो सोलर एनर्जी का जो ट्रेंड है ये भी ऑन द राइज है इन द होल वर्ल्ड। सब लोग ग्रीन एनर्जी को प्रेफर कर रहे हैं, सो आगे बढ़ते हुए इसकी भी ठीक ठाक डिमांड है। एंड विंड टर्बाइन सर्विस टेक्नीशियंस जो हैं इनकी भी ठीक ठाक डिमांड है, क्योंकि ये भी अगेन ग्रीन एनर्जी है, बगैर पोल्यूटेंट्स के हमें एनर्जी मिलती है, सो ये भी ऑन द राइज है। केमिकल इंजीनियर्स जैसे मटेरियल इंजीनियरिंग है, नैनो टेक्नोलॉजी, यस देयर ऑल्सो देयर नैनो टेक्नोलॉजी बड़ी एक इमर्जिंग फील्ड है। सो इससे रिलेटेड अगर आप कुछ कर पाएँ तो फ्यूचर में ठीक ठाक इसकी डिमांड होने वाली है। इस वक्त भी ठीक ठाक है, फ्यूचर में और भी ज़्यादा होने वाली है। 11th नंबर पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हैं। फिर 12th पे इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स हैं। 13th पे इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स हैं। 14th पे मेरीन इंजीनियर्स हैं, नेवल आर्किटेक्ट्स हैं। 15th पे सर्वेयर्स हैं।
एंड 16 पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, सो ये भी इन डिमांड हैं। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च साइंटिस्ट हैं, दे आर ऑल्सो इन डिमांड। और उसके बाद फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट फूड इंजीनियर्स, इनकी जो डिमांड है दैट्स ऑल्सो ऑन द राइज। सो ये टॉप 18 जो फ्यूचर प्रूफ इंजीनियरिंग्स हैं उनकी लिस्ट मैंने आपको दे दी है। सो आप अपने लिए बेस्ट इंजीनियरिंग का इंतखाब करते हुए इस लिस्ट को थोड़ा कंसीडर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच।